नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 1998 में रिलीज़ हुई बेहतरीन वॉर मूवी सेविंग प्राइवेट रयान को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटेन टोमेटोज पे 93% स्कोर। यह फिल्म यूँ तो आपको युद्ध के डरावने मंजर के दर्शन करवाती है, पर इसके अलावा भी एक उम्मीद न छोड़ने की लेसन सिखा कर जाती है। इस फिल्म की कहानी तो पूरी तरह समझकर आपके अंदर खुशी और गम दोनों इमोशंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी शुरू होती है दिखाते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को जो एक आर्मी सोल्जर की ग्रेव की ओर जा रहा था, और एक ग्रेव के पास पहुंचकर वो रुक जाता है और वहाँ बैठ जाता है। उसके आंखों में नमी थी और वो किसी बात को सोचकर खुश अथवा दुखी दोनों था। और फिर कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है साल 1944। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जब जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में युद्ध का माहौल था। हम देख पाते हैं कैप्टन मिलर को, जिनका रोल टॉम हैंक्स ने प्ले किया है। वो अपने बाकी आर्मी के साथियों के साथ एक आइलैंड जो कि ओमाहा बीच जर्मनी में उस पर हमला करने जा रहे थे। ये लोग USA की तरफ से थे। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में 27 मिनट्स का इंटेंस फाइट सीक्वेंस था, और ये फाइट्स बिल्कुल रियलिस्टिक थी और इससे बिल्कुल वैसे ही दिखाया है जैसे असली युद्ध में लोग अटैक प्लान करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत ही बखूबी तरीके से इसे दर्शाया गया है। जर्मनी के सोल्जर्स कैप्टन मिलर और उनके आदमियों को ज़मीनी तट पर पहुंचने से पहले ही हमला शुरू कर देते हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में उनके लोगों की मौत होती है। वहाँ मौजूद क्रॉस बार की मदद से कैप्टन मिलर और उनके साथी दुश्मनों की गोलियों से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग अपने हेडक्वार्टर्स मदद के लिए कॉल करते हैं, पर इस कोशिश में उनका संपर्क टूट जाता है। कैप्टन मिलर अपने साथियों को आदेश देते हैं किसी भी कीमत पर हार मत मानना, और किसी तरह वे लोग जर्मनी के सोल्जर्स की एक बटालियन को गिरा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी उस मुकाम पर उनके लिए। धीरे धीरे अपनी सूझबूझ और समझदारी से वे लोग जर्मन सोल्जर्स को गिरफ्तार करते हैं और कईयों को मौत के घाट उतार देते हैं, और अंत में USA की जीत होती है। पर इस जीत के लिए भारी तादाद में दोनों तरफ के लोगों की जान गई थी। और सीन कट होने से पहले हमें रयान एस नाम के सोल्जर की समुंदर तट पर मौजूद लाश को दिखाया जाता है। सीन कट होकर पहुंचता है एक USA आर्मी हेड के पास, जहां पे कुछ लोग उनके पास आकर बताते हैं सर रयान ब्रदर्स जो कि 4 भाई थे, उनमें से 3 की मौत हो चुकी है, जो कि चारों वॉर में थे, और उनमें से 3 की वॉर में ही मौत हो गई, और सिर्फ एक जेम्स रयान जिंदा है। और वहाँ से कहानी रयान ब्रदर्स की माँ के घर पहुँचती है, जहाँ आर्मी के लोग उन्हें आकर एक दुखद समाचार सुनाते हैं, जिससे उनकी माँ बेहद टूट जाती है। सीन US आर्मी चीफ जॉर्ज मार्शल के पास पहुँचता है। उनके पास 3 आर्मी हेड्स आते हैं और उन्हें चारों डिस्कशन करते हैं रयान ब्रदर्स से रिलेटेड, और डिसीज़न लिया जाता है एक टीम जेम्स रयान को जो कि आखिरी रयान ब्रदर है उसे ढूंढने भेजा जाएगा, और वापस वो अपनी माँ के पास आकर उनका ध्यान रखेगा। इस पर बाकी आर्मी हेड्स इनकार करते हैं, और इन्हें समझाने के लिए US आर्मी चीफ एक खत निकालते हैं अपने ड्रॉवर से और उसे रीड करते हैं, जिसमें लिखा था अब्राहम लिंकन की एक स्पीच। उस पर वो एड्रेस करके एक लेडी जो कि किसी सोल्जर की माँ थी, और उनसे अब्राहम लिंकन माफ़ी मांगते हुए कहते हैं मैं आपके बेटे की सुरक्षा में असफल रहा, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दीजिए। इस बात को सुनकर वो ये बताना चाहते थे कि सोल्जर्स ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी अपने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। फिर डिसीज़न अप्रूव होता है कि कैप्टन मिलर और उनके साथ बेहतरीन सोल्जर्स ढूंढने जाएंगे जेम्स रयान, जो कि जर्मन की फौज के एक बहुत ही करीब इलाके में फंसे हुए हैं, न्यूविल शहर के पास। कहानी अब कैप्टन मिलर की ओर बढ़ती है। कैप्टन अपने 7 बेहतरीन सोल्जर्स को लेकर मिशन पर निकल जाते हैं। उनके बीच शूटर, मैप रीडर, ट्रांसलेटर और सोल्जर थे, और इस टीम के लीड कर रहे थे कैप्टन मिलर। पहाड़ों और घाटियों को पार कर वो आगे बढ़ रहे थे, और उनमें से एक ये बोलता है एक को बचाने के लिए 8, ये कैसा गणित है। वो कहता है अगर मुझे एक गोली के साथ एडोल्फ हिटलर से सामने 1 मील दूर छोड़ दे तो मैं एक गोली से पूरी जंग खत्म कर दूंगा। दरअसल उस वक्त जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की थी इटाली के साथ, और जर्मनी नाजी पार्टी की ओर से चलाई जा रही थी, जिसके लीडर थे एडोल्फ हिटलर। इन सब नेगेटिव बातों पर कैप्टन मिलर कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह एक रेंजर होता
तो मैं इसे एक पॉजिटिव साइड से देखता। ज़रा सोचो उस जेम्स रेयान की माँ के बारे में, जिनके सारे बेटे कुर्बान हो चुके हैं और उनकी इकलौती उम्मीद जो जिंदा है। उनके स्वॉर्ड आगे बढ़ता है जहाँ एक इलाके में जर्मन सोल्जर्स मौजूद थे और उनमें से एक को गोली लग जाती है, जो एक जर्मन शूटर ने एक बिल्डिंग से मारी थी। पर कैप्टन मिलर के स्क्वाड का एक बेहतरीन शूटर बहुत ही चालाकी से जर्मन शूटर की आंख में शूट करके उसे मार देता है। पर इस बीच घायल सोल्जर की मौत हो जाती है। अब फिर से मुकाबला होता है कैप्टन मिलर की स्क्वाड का जर्मन के सोल्जर्स के साथ और वो लोग उन्हें मार देते हैं। वहाँ से बंदे को खोकर वे लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ एक बटालियन में उन्हें जेम्स रेयान मिल जाता है। उस बटालियन का लीडर रेयान को बुलाता है। फिर कैप्टन मिलर रेयान को बताते हैं कि तुम्हारी भाइयों की मौत हो चुकी है और यह दुखद खबर देते हुए कहते हैं, जिसको रेयान सुनकर बहुत रोता है और बोलता है, बेचारे मेरे भाई तो स्कूल में पढ़ते थे, किसने मार दिया उन्हें। पर मिलर कहते हैं, अपना पूरा नाम बोलो सोल्जर। वो बोलता है, मैं जेम्स फ्रेडरिक रायन हूँ। और कैप्टन बोलते हैं, नहीं, मैं जेम्स फ्रांसिस रायन को ढूंढ रहा हूँ। और उनकी खुशी सब दुख में बदल जाती है क्योंकि ये गलत रायन था और फिर से रायन की तलाश शुरू हो जाती है। उनका स्क्वाड फिर से आगे बढ़ता है। रात गुजारने के लिए वे लोग एक बिल्डिंग में आते हैं जहाँ उन्हें पर्याप्त नींद मिलती है और वो लोग कुछ बातें करते हैं। सब लोग अपने अपने घर की कहानियाँ बताते हैं कि कैसे वो अपने माँओं के साथ खुशी के पल बिताते थे और उनका बचपन कैसे बीता था। और इन सब के बाद आधी रात को वे सब आगे सफ़र पर निकलते हैं और सुबह तक वो न्यूविल शहर पहुंच जाते हैं जहां रेयान का प्लेन लैंड हुआ था और बाकी सोल्जर्स के साथ। वहाँ उन्हें कोई खास जानकारी नहीं मिलती, पर वहाँ उन्हें एक कमांडर की चेन की थैली देता है और बोलता है कि शायद इसमें आपको कुछ काम का मिल जाए। उसकी तलाश करने पर उन्हें कोई खास लीड नहीं मिलती। फिर उन्हें एक रेंजर मिलता है जो बोलता है, मैं रेयान के साथ काम कर चुका हूँ, वो यहीं उतरा था और यहाँ रुक गया था और वो दूसरी तरफ आगे बढ़ा था और सजेस्ट करता है, सर आपको ब्रिज की ओर जाना चाहिए, रेयान वहीं है और ब्रिज को बचा रहा है जर्मन सोल्जर्स के अपने साथियों के साथ। कैप्टन मिलर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं और उन्हें 2 डेड बॉडीज रास्ते में मिलती है। दूरबीन से देखकर वो समझ पाते हैं आगे जर्मन सोल्जर्स जिनके पास मशीन गन्स और रेडार है वो हैं, जो यूएसए सिपाहियों के आते ही उन्हें भून देते हैं। ये देखकर सारे रेंजर्स आगे बढ़ने से इनकार करते हैं और कहते हैं हमें एयरफोर्स के आने का वेट करना चाहिए और यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिस पर कैप्टन मिलर कहते हैं, क्या इससे पहले कुछ ठीक था? क्या सोल्जर की लाइफ में कुछ ठीक होता है? वो मर मिटने के लिए बने हैं और सारे लोग उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेनेड की हेल्प से वो मशीन गन्स को उड़ा देते हैं, पर इन सब में उनका एक सोल्जर घायल हो जाता है और फिर मर जाता है। अब तक 2 सोल्जर मर चुके थे और सिर्फ 6 लोग बचे थे उनकी टीम में। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें एक जिंदा जर्मन मिलता है। वो लोग कुछ देर तक उधर ठहरते हैं और वो जर्मन सोल्जर ज़मीन में गड्ढा करता है जिससे वो अपने रेंजर को दफना सकें। हम देख पाते हैं कि कैप्टन मिलर अपने रेंजर्स की मौत पर अकेले में बहुत अफसोस करते हैं और रोते हैं। फिर वहाँ से निकलने के समय आता है और अब डिसाइड करना था कि इस जर्मन का क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सारे बोलते हैं, सर इसे मार दीजिए, पर मैप रीडर कहता है, सर इसे छोड़ दीजिए क्योंकि उससे दोस्ती हो चुकी थी, अब बेचारे बेगुनाह को क्यों मारा जाए। पर कैप्टन मिलर जर्मन की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बोलते हैं, 100 मील आगे तक जाओ और उसके बाद अपनी पट्टी खोल देना जब हम यहाँ ना मौजूद हो। इस बात से नाराज़ होकर उनका एक सोल्जर बोलता है, सर हमारे 2 रेंजर्स मारे गए और रेयान के बदले हमने अपने 2 लोगों को मारा और आपने एक जर्मन को भी जिंदा छोड़ दिया, आखिर क्यों? इस सफ़र का क्या मतलब बनता है कि एक के बदले इतनों की जान गई? इस पर कैप्टन कहते हैं, हम सोल्जर्स हैं, हमारा काम है ऑर्डर को बखूबी पूरा करना और इस मिशन के बाद मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ, जिन्हें मैंने सालों से नहीं मिला, और उनसे मिलने का मौका मुझे मिलेगा तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फिर उनका स्क्वाड मोटिवेट होकर आगे बढ़ता है। हम देखते हैं एक टैंक को उनकी तरफ आते हुए और उसे देखकर कैप्टन चिल्लाते हैं, सब ज़मीन पर लेट जाओ। अचानक से वे लोग देखते हैं कि उनके सामने आता हुआ टैंक पे बमबारी होने लगती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। वे लोग शॉक हो जाते हैं, बमबारी कौन कर रहा है? जो लोग टैंक के अंदर थे जिंदा
वो बाहर निकलते हैं और उन्हें कैप्टन और उनके स्क्वाड लोग मार देते हैं। और दूसरी ओर ज़मीन पे एक दूसरे बटालियन के लोग उठ खड़े होते हैं और उनमें से एक था जेम्स फ्रांसिस रायन। और उसे देखकर पूरा स्क्वाड खुश हो जाता है। आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो गई और उन्हें अपना टारगेट मिल गया। जेम्स और उसका बटालियन कैप्टन मिलर और उनके स्क्वाड को अपने अड्डे पर लेकर जाता है। वहाँ जेम्स पूछता है, सर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? और कैप्टन उसे बताते हैं, तुम्हारे भाई मर गए। और वो पूछता है, कितने? कैप्टन बोलते हैं, सारे के सारे। और इस खबर को सुनकर वो बेहद उदास हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है कि सिर्फ ये बात बताने आप इतने दूर आए सर? कैप्टन गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, रेंजर तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और ये ऊपर से ऑर्डर्स है। और अब तुम्हें सोल्जर की ड्यूटी छोड़कर अपने मॉम जो कि बहुत उदास है उनका ख्याल रखना होगा। एक पल सोच विचार कर रयान बोलता है, सॉरी सो, पर मेरे भी कुछ फ़र्ज़ अपने बटालियन के प्रति। और दूसरी सुबह हम पर दुश्मनी टैंक से हमला होने वाला है और हमारे पास पहले से लोग कम हैं। अगर मैं भी चला गया एक और रेंजर कम हो जाएगा और हम इस ब्रिज को हार जाएंगे। और इस ब्रिज को हारने का मतलब है न्यू विल जर्मन्स का हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इस जज्बे को देखकर कैप्टन मिलर बहुत इम्प्रेस होते हैं और कुछ देर तक सोचकर वो डिसाइड करते हैं कि कैप्टन मिलर और उनका स्क्वाड भी रयान और उनके बटालियन के साथ जर्मन्स का मुकाबला करेंगे और उन्हें हराकर रयान को घर लेकर जाएंगे। कैप्टन मिलर इस मिशन की कमांड लेते हैं और सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने काम के लिए। उन्हें कुछ आदमी से ये पता चलता है कि कल सुबह 3 टैंक और 50 लोग आएंगे और कैप्टन कहते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए। कैप्टन एक चिपकू बम बनाने का तरीका बताते हैं जिसका यूज़ रेंजर्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन में करते हैं। इससे टैंक पे लगाते ही वो ब्लास्ट हो सकता है। वो लोग बारूद की मदद से इसे बनाते हैं और बटालियन का हेड कैप्टन को बोलता है, सर हमारे पास गन्स जितनी ज़रूरत की होनी चाहिए उससे कम मौजूद है। पर कैप्टन हार माने बिना एक प्लान तैयार करते हैं कि वो लोग दुश्मनी की फ़ौज को लालच देकर आगे बुलाएंगे और उन्हें जाल में फंसाकर मार देंगे और अपने लोगों को 2 बिल्डिंग में एक तरफ रखेंगे और ख़ुद को वो बीच में रखेंगे जिससे वो तीनों तरफ से दुश्मनों को मार सकें। उस शाम प्लानिंग के बाद जेम्स, रयान और कैप्टन मिलर आपस में बात करते हैं। रयान अपने फैमिलीज़ के बारे में बताता है कि उसे अपने भाइयों का शक्ल भी याद नहीं है क्योंकि वो सालों हो चुका है उनसे मिले हुए और उसे अपनी माँ भी सही से याद नहीं है। कैप्टन इस बात पर कहते हैं, तुम अपनी माँओं के शक्ल को याद करने की जगह ये याद करो अपने खास पल बिताए हुए। जिस पर रयान बोलता है वो अपने भाइयों के साथ बहुत मस्ती करता था और बहुत खेल कूद करता था। उसके भाइयों में वो सबसे छोटा था और उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी उनके साथ। फिर वो लोग किसी बात पर हंसते हैं। फिर रयान पूछता है, सर आपके फैमिली में लोग कैसे हैं? मिलर कहता है, मैं इसे डिस्कस नहीं करना चाहता। इस मिशन के बाद मैं जब जाऊंगा अपने घर तो मैं तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगा अपने परिवार से। इस बात को देखकर हम समझ पाते हैं कि उनमें अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और वो बेहद हंसते हैं एक जोक के ऊपर। दूसरी सुबह होती है। अब आता है वॉर का दिन। जर्मन्स अपनी टैंक लेकर आते हैं बट वो जाल में नहीं फंसते और दूसरी तरफ से घूम कर आते हैं। सारे यूएसएस के सोल्जर्स अपने पोजीशन में थे। शुरुआत में कैप्टन और उनके लोग बहुत ही सूझबूझ और साझेदारी से दुश्मन का पहला टैंक उड़ा देते हैं और अब उनका अपर हैंड था जर्मन्स के ऊपर। पर दूसरी तरफ से जर्मन्स कैप्टन कई लोगों को मार देते हैं। एक टूटी हुई बिल्डिंग की बालकनी पर एक कैप्टन का शूटर मौजूद था जो कईयों को ढेर कर रहा था, पर टैंक उसे नोटिस करता है और उसी बिल्डिंग पे एक ब्लास्ट करता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। कैप्टन रयान को अपने पास रखते हैं जिससे उसे कुछ ना हो और उनका एम था रयान को सही सलामत घर पहुंचाना। जर्मन दूसरी तरफ टूटी हुई बिल्डिंग पे एंटर हो जाते हैं और यूएसए के कई रेंजर्स को मारते हैं। फिर जर्मन्स के लोग भी मारे जाते हैं और यूएसए का एक रेंजर और जर्मन के रेंजर में घमासान मुकाबला होता है, पर लास्ट में जर्मन यूएसए वालों को मार देता है। मैप रीडर वहीं मौजूद था पर वो जर्मन को कुछ नहीं कहता और चुप कर रह जाता है। वो कभी वॉर में गया नहीं था, उसे बस मैप रीडिंग का अनुभव था और वो लड़ने से बेहद डरता था। फिर टैंक की गोली से एक और बिल्डिंग टूट जाती है जिसके टुकड़े कैप्टन मिलर पर गिरते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। वो घायल होकर वहीं गिर जाते हैं। मैप रीडर जो शुरू से छुप रहा था लास्ट में हिम्मत करके 5 जर्मन्स को बंदी की नोक पर पकड़ लेता है। उनमें से एक वो इंसान था जिसे कैप्टन ने जिंदा पट्टी बांधकर छोड़ दिया था।
मैप रीडर गुस्से में उससे कहता है, मैंने तुम्हें ज़िंदा छोड़ दिया कि तुम अच्छी ज़िंदगी बिता सको और तुमने हम पर हमला किया। मैप रीडर से वो माफ़ी मांगता है, पर मैप रीडर उसे ना छोड़ते हुए हेड शॉट मार के उसे वहीं मार देता है। तो उसका दिल साफ था, इसीलिए वो बाकी सोल्जर्स को बोलता है, जाओ मेरी नज़रों से दूर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जर्मन जीतने वाले हैं और यूएसए वाले लोग हारने वाले हैं, पर ऐम वक्त पे यूएसए के फाइटर प्लेन्स आते हैं और हारी हुई बाजी जीत में बदल जाती है। वो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं और सारे टैंक और लोग वहाँ मारे जाते हैं। कईयों की कुर्बानी जाती है जीत के लिए, पर एट लास्ट यूएसए जीत जाता है उस ब्रिज पर। कैप्टन मारे जाते हैं और उनके आखिरी शब्द जो रयान को कहते हैं वो है, रयान तुम जीत गए, तुम उसके हकदार थे। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देते हैं और ये लिटरली बहुत ही इमोशनल सीन था। कैप्टन की टीम और बाकी लोगों को इसका गहरा दुख पहुंचता है, सबसे ज़्यादा रयान को। और फिर हमें उस यूएस चीफ जॉर्ज मार्शल की मोटिवेशनल स्पीच सुनाई जाती है और वो कहते हैं, डियर रयान मदर, आपका बेटा रयान घर वापस लौट रहा है। उसने बखूबी प्रदर्शन किया वॉर में और हम वॉर जीत गए। पर लौटने की वापसी की खुश खबर आपके खोए हुए बेटों का दुख नहीं कम कर पाएगी, ना आपकी ना आपके जैसों हज़ारों की। मेरी दुआ है खुदा आपको रहम बख्शे और ताकत दे कि आप इन चीज़ों को सह सके और आप अपनी अजीज ज़िंदगी को खुशी से अपने बेटे के साथ बिता पाएँ। इसके बाद कहानी बिल्कुल स्टार्ट का सीन ग्रेवयार्ड पे आ जाती है। हम वो समझ पाते हैं ग्रेव कैप्टन मिलर की थी और वो बूढ़ा व्यक्ति जेम्स रयान था। दिखाते हैं कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड बीत चुका है और अब जेम्स रयान बूढ़ा हो चुका है। उसके पोते पोतियाँ बेटियाँ, उसकी शादी भी हो चुकी थी। वहाँ अपनी वाइफ, ग्रैंडसन्स और डॉटर्स के साथ आया था। उनके साथ वो ग्रेवयार्ड विजिट करता है और इस पूरी कहानी को वहाँ बैठ कर ही वो याद कर रहा होता है। एट द एंड वो अपनी वाइफ से पूछता है, क्या मेरी ज़िंदगी सफल हुई? क्या मेरी ज़िंदगी बताना इतनी बड़ी सेक्रीफाइस काबिल थी? उसकी वाइफ बोलती है, हाँ रयान, बिल्कुल। जेम्स रयान फिर सल्यूट करता है कैप्टन जॉन एच मिलर को और फिर यूएसए के फ्लैग को दिखाकर फिल्म वहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, फिल्म वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवीज़ में से एक थी और ये फिल्म ना सिर्फ आपको एंटरटेन करती है बल्कि आपको लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखा कर जाती है। लाइक कभी हार ना मानना और अपनी ज़िंदगी को लगा कर किसी भी चीज़ के लिए मुकाबला करना, कभी खुद को किसी से कम ना समझना। और इसका एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, खुशी और गम दोनों देगा। रयान की घर वापसी की खुशी और कैप्टन मिलर की डेथ का गम। और एट द एंड मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, करते जा जी तोड़ मेहनत, खुदा से बस इतनी कामना, डट कर कर सके तू मुश्किलों का सामना, बनकर अनोखा दिखा दे दुनिया को चौंका। बस ये कुछ बातें जो मैंने इस फिल्म से सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार बताएं मैं कैसे अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टिल देन, सी यू सून, स्टे हेल्दी।